के इलेक्ट्रिक की जानिब से धाबेजी सब स्टेशन और ग्रिड स्टेशन पर मेंटेनेंस का काम तेज है। मेंटेनेंस का काम आज शाम 7 बजे तक जारी रहेगा, जिसके बाद पानी की सप्लाई मुकम्मल बहाल कर दी जाएगी। इस हवाले से बात करेंगे अपने नुमाइंदे एहसन अब्बासी से। जी एहसन, बताइएगा। जी बिल्कुल, धाबेजी पंपिंग स्टेशन हुकाम का कहना यह है कि के इलेक्ट्रिक की जानिब से मेंटेनेंस के काम का आगाज़ कर दिया गया है। आज शाम 7 बजे तक बताया जा रहा है के इलेक्ट्रिक हुकाम की जानिब से जो है वो वक्त मांगा गया है कि 7 बजे तक मुकम्मल कर लिया जाएगा, जिसके बाद वाटर कॉर्पोरेशन हुकाम का कहना यह है कि 9 बजे पानी की सप्लाई जो है वो बहाल कर दी जाएगी। कल वो तमाम इलाके बिन कासिम, लांडी, कोरंगी, शाह फैसल टाउन, नाजमाबाद और नॉर्थ नाजमाबाद के वो इलाके जो SOMGD कमी का सामना कर रहे हैं, उन तमाम इलाकों का पानी जो है वो एक दफ़ा फिर बहाल कर दिया जाएगा। धाबेजी पंपिंग स्टेशन से 650 MGD पानी जो है वो फराम किया जाता है कराची शहर को, जिसमें से मुरम्मती काम के पेश नज़र 100 MGD पानी की शहर को कमी का सामना है। जी, इस पर हमें ज्वाइन किया है तर्जुमान वाटर कॉर्पोरेशन कादिर शेख ने। आपके वक्त का सर बहुत शुक्रिया। इस सूरत हाल से आगाह कीजिएगा और कब तक मरम्मती काम मुकम्मल कर लिया जाएगा, इस हवाले से भी बताइएगा। की जानब से शटडाउन के लिए के इलेक्ट्रिक के डिप्टी जनरल मैनेजर ग्रिड स्टेशन सिस्टम ऑपरेशन की जानब से वाटर कॉर्पोरेशन को एक दरखास्त मौसूल हुई थी जिनको अपने सिस्टम के अंदर मेंटेनेंस का काम करना था, जो आज उन्होंने काम सुबह 10 बजे स्टार्ट कर दिया है और टोटल जो दौरानिया होगा इस काम का वो 9 घंटे का होगा, जो इंशाअल्लाह ताला शाम 7 बजे तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। के इलेक्ट्रिक के जानब से जो ये शटडाउन हुआ है, इससे धाबेजी के मुख्तलिफ फीडर पे बिजली की जिसवी तौर पर मतलब मुअत्तल है और इस काम के बायस इस काम के बाद जो शहर के अंदर पानी की जो कमी है वो तकरीबन 100 मिलियन गैलन कमी मुतवक्का है, क्योंकि कराची शहर को जो योमिया पानी सप्लाई किया जाता है वो 650 MGD पानी सप्लाई किया जाता है। उन 650 MGD में से 100 MGD पानी की शॉर्टेज होगी और बाकाया जो 550 MGD पानी है वो शहर को बिला तातुल पानी फराम किया जा रहा है। धाबेजी के अलावा दीगर जो हमारी मरकजी पंपिंग स्टेशन है, हब हो गई, घारो हो गई और एनी की हो गई, वहाँ से बिला तातुल पानी की फरामी जारी है। धाबेजी से भी जारी है। धाबेजी से जो पानी की फरामी है उसमें से सिर्फ 100 MGD पानी की कमी का सामना होगा और इस कमी की वजह से जो इलाके मुतासर होंगे उसमें लांडी, कोरंगी, शाह फैसल, बिन कासिम, DHA और नाथ नाजमाबाद के इलाके हैं जिनके अंदर जिसवी तौर पर पानी की कमी हो। हमारे साथ मौजूद थे तर्जुमान वाटर कॉर्पोरेशन कादिर शेख। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। कराची में पानी की किल्लत संगीन। कुरंगी 2.5 नंबर सेक्टर 33E में पानी नायाब हो गया। मस्जिद के पेश इमाम का कहना है 14,000 का टैंकर डलवा कर पानी इस्तेमाल करते हैं। मजीद जानते हैं मोहम्मद हमाद से। जी हमाद, आगाह कीजिएगा। जी देखें, बिल्कुल शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की किल्लत का सामना है। कोरंगी सेक्टर 33E 2.5 नंबर का ये इलाका है। गरीब नवाज़ मार्केट के साथ में मौजूद हूँ। यहाँ पर भी जो है पानी की किल्लत है। कई साल हो गए यहाँ पर पानी नहीं आया, जिसकी वजह से ना सिर्फ इलाका मकीन बल्कि मस्जिद में आने वाले जो नमाजी है उनके लिए जो है मस्जिद में पानी मैसर नहीं है। लाइनें मौजूद हैं लेकिन उन लाइनों में पानी नहीं आता। मैं इस वक्त जामे मस्जिद जो है मक्की मस्जिद में मौजूद हूँ और यहाँ पर भी जो है जो पानी जो है वो टैंकर के ज़रिए डलवाना पड़ता है और फिर इस्तेमाल होता है। 6 दिन टैंकर जो ये डलवाते हैं, बड़ा टैंकर, वो 6 रोज़ जो है 6 दिन के लिए वो पानी इस्तेमाल करते हैं। उसमें के बाद फिर दोबारा जो है टैंकर डलवाना पड़ता है। हमारे साथ मस्जिद के पेश इमाम मौजूद हैं। 4 से 5 साल हो गए मुसलसल पानी इलाके में नहीं आ रहा। बीच में कुछ अर्से के लिए आया था, फिर बंद हो गया पानी। 14,000 रुपये का हम पानी का एक टैंकर डलवाते हैं, जो कि 6 दिन सिर्फ चलता है। 6 दिन भी मुश्किल, अगर जुमा बीच में आ जाए तो फिर 5 दिन में, 5.5 दिन में वो पानी का टैंकर ख़त्म होता है। मस्जिद बहुत बड़ी है, नमाजियों की तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन पानी बिल्कुल ना होने के बराबर है। ज़ेरे ज़मीन पानी इस काबिल नहीं है कि उससे वज़ू किया जा सके। बहुत ज़्यादा खारा पानी है, इस्तेमाल के काबिल पानी नहीं है, तो नमाजी आज़ाद के लिए हमें टैंकर डलवाना पड़ता है। बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मस्जिद की आमद इतनी नहीं है, अखराजात उसके अलावा भी बहुत सारे हैं। इलाका मकीन से भी बात कर लेते हैं। आप मुझे बताइए, इलाके में कब से पानी नहीं है, क्या परेशानी? गुज़श्ता कई सालों से पानी नहीं आ रहा है। लाइनें हैं लेकिन पानी नहीं आता है। पूरी आवाम, पूरे इलाका मकीन तमाम परेशान है पानी की वजह से। बहुत ज़्यादा परेशान है, पानी लाइनों में नहीं आ रहा है। ये इलाका 33E 2.5 नंबर कोरंगी गरीब नवाज मार्केट का है। पूरे इलाके में पानी नहीं आ रहा है, कई साल हो गए हैं। इलाका मकीन बहुत ज़्यादा परेशान है। यहाँ पे इलाके की फरियाद इलाका मकीनों की काफ़ी परेशान है। इलाके में घरों में पानी नहीं है, साथ ही साथ जो मस्जिद है यहाँ की
यहाँ पर भी पानी नहीं है, जिसकी वजह से जो है जो नमाजी हैं वो भी परेशानी में मुब्तला है। मस्जिद के पेश इमाम ने हमें तफसील बताई कि पानी डलवाते हैं टैंकर का, जो कि सिर्फ 6 रोज़ भी मुश्किल से चलता है, 14,000 रुपये का ख़रीदना पड़ता है। तो जो वाटर बोर्ड के जो हुक्मरान हैं, जो हुक्काम हैं, वो इस बात को नोटिस लें और पानी की फराहमी को यकीनी बनाएं, ताकि यहाँ के जो इलाका मकीन है और जो नमाजी हैं वो इस परेशानी से जो है वो छुटकारा हासिल करें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान, 100 इंडेक्स में 1217 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे काविश मेमन से। जी काविश, बताइएगा इजाफा हुआ है स्टॉक मार्केट में? जी बिल्कुल, देखें पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में सरमायाकार मुतहरिक है और मार्केट में मुसलसल तेज़ी का तसलसल बरकरार है। इस वक्त भी 100 इंडेक्स में 1200 से ज़ायद पॉइंट्स की तेज़ी देखी जा रही है, जिसके बाद इंडेक्स 1,42,323 की नई बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। इसकी बेशतर वजूहत हैं, जिसमें अगर अमेरिका के साथ ट्रेड डेवलपमेंट के हवाले से जो डायलॉग्स हुए हैं वो कामयाब रहे। टैरिफ में भी कमी की गई है, जो इब्तदाई मरहले में 29% की बात की जा रही थी, लेकिन फिर खित्ते में सबसे कम यानी कि 19% पर पाकिस्तान नई टैरिफ पॉलिसी के साथ सामने आया। फिर ये भी देखा गया कि ईरानी सदर ने जो दौरा पाकिस्तान किया है उसमें सालाना ट्रेड डील को $8 अरब तक ले जाने की बातचीत की गई है। फिर सर्कुलर डेट के हवाले से भी खबरें आई कि OGDCL को अदायगियाँ की गई हैं। तो ये वो तमाम तर सिनेरियो है जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में सरमायाकार मुतहरिक हैं। इसकी मज़ीद क्या डेवलपमेंट सामने आ रही है, मेरे साथ जिब्रान मौजूद है, उनसे जानते हैं। जिब्रान, बताइएगा मार्केट में मज़ीद कितनी डेप्थ मौजूद है, मज़ीद कितने नए रिकॉर्ड्स बनेंगे? देखिए, जुलाई का महीना तो बहुत ही अच्छा रहा, शानदार रहा। अब देखिए अगस्त का आगाज़ हुआ है, वो भी पॉजिटिव हुआ है, नए हाई से हुआ है। और जैसे कि आपने देखा कि 19% टैरिफ ऐसी प्रॉपर अमेरिका के साथ जो डील हुई है, इससे पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। अगर हम थोड़ी सी एक्सपोर्ट पर तवज्जो दें तो जो बहुत बेहतर हो सकती है। इसके साथ साथ आप ईरानी सदर का जो पाकिस्तान में दौरा है और तकरीबन $10 अरब की तकरीबन बात की जा रही है ट्रेड डील की, तो ये एक अच्छा खुश इकदाम है। और इसके साथ साथ आपने कहा जो सर्कुलर डेट का जो मसला था वो भी रिजॉल्व होने पे आ गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसकी वजह से मार्केट आप देख रहे हैं 1,42,000 भी क्रॉस किया। अब आइंदा आने वाले दिनों में अगर नताइज का सिलसिला जैसे स्टार्ट हो चुका है और जैसे ही कंपनी के नताइज आते हैं तो कंपनी उस हिसाब से रिएक्ट करती है। तो जैसे ही सिलसिला चलता रहेगा तो मार्केट उस तरह बिहेव करती रहेगी। और देखें सीमेंट के हिसाब से आपने देखा कि 30% सेल ज़्यादा हुई है, मतलब 3% इजाफा हुआ है। तो ये सारे फैक्टर हैं जिसकी वजह से सीमेंट सेक्टर भी काफ़ी टाइम से चल नहीं रही, तो आज इसमें थोड़ी सी बाइंग देखी गई है। बिल्कुल मार्केट में बिल्कुल डेप्थ मौजूद है और साथ साथ इसके साथ साथ वक्त के साथ साथ करेक्शन भी आ रही है और मार्केट जो है बहुत ही स्मूथली और हेल्थी चल रही है। अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील हुई है उसके बारे में जी बिल्कुल, 19% की जो टैरिफ आयद किया गया है पाकिस्तान का रेसिप्रोकल है। तो ये क्योंकि हमारे जो कॉम्पिटिटर हैं इंडिया, बांग्लादेश और दूसरे दीगर ममालिक है, तो एशिया में सबसे कम जो है हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान को का है 19% है, 20% बांग्लादेश है, 25% इंडिया है और दीगर ममालिक हैं। तो पाकिस्तान पे एक चांस है, एक अपॉर्चुनिटी, अगर उसको सही तरीके से अवेल करेंगे तो मार्केट जो है वो इकॉनमी भी अच्छी बूस्ट करेगी और साथ साथ जो डॉलर प्राइसेस है वो भी कम हो सकते हैं। जाहिर सी बात है एक्सपोर्ट पे टेक्सटाइल सेक्टर है वो ज़्यादा बेनिफिट है मिल सकता है अगर थोड़ी सी हम इस पे एक्सपोर्ट पे तवज्जो दें और साथ साथ हुकूमत भी थोड़ा सा अपना रोल निभाए, इलेक्ट्रिक्स कम करे और लेबर थोड़ी जो है उसको कमी लाए और साथ साथ जो है इलेक्ट्रिक और दीगर जो खर्चे हैं उनको कम करेगी तो जाहिर सी बात है एक्सपोर्ट जो है हम कॉम्पिटिटर भी का मुकाबला कर सकते हैं। देखिए रेपिड जाहिर सी बात है जब हुकूमत की तरफ से एक्शन लिया गया तो आपने देखा कि रुपए में जो है सेलिंग का दबाव देखा गया, जो स्मगलिंग करते थे उन पे थोड़ा एक्शन लिया गया। तो एक अच्छा इकदाम है जिसकी वजह से जो क्योंकि आर्टिफिशियली इसको बढ़ाया गया था तो उसको अब जैसे ही थोड़ी सख्ती हुई है तो इससे अच्छा है कि हुकूमत का भी फ़ायदा और आवाम का भी फ़ायदा। जिब्रान मेरे साथ मौजूद थे, बता रहे हैं कि सिनेरियो पॉजिटिव है, सरमायाकार मुतहरिक है, मार्केट में तेज़ी का तसलसल जारी है और देख रहे हैं 100 इंडेक्स रोज़ाना ही नए रिकॉर्ड्स कायम हो रहे हैं। काविश मेमन अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। शहर कायद में ट्रैफिक हादसात का खूनी खेल जारी। 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में खातून समेत 7 अफराद लुकमा अजल बन गए। रवां साल के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 537 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। तफसीलात बता रहे हैं उसामा मलिक। जी उसामा, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, शहर कायद में जो है वो ट्रैफिक हादसात का खूनी खेल जारी है। 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में जो है वो खातून समेत 7 अफराद जो है वो जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। मुख्तलिफ हादसात हैं, लांडी में हादसा हुआ जिसके नतीजे में एक मर्द जहाँ बाग हो गया, जबकि शाह फैसल में जो है वो चिंची रक्शे से खातून गिरी
उसमें जो है वो एक खातून जाँ बहक हो गई, जबकि उसकी बच्ची जो है वो जख्मी हुई है। सुपर हाईवे पर एक हादसा हुआ, रात गए नाजमाबाद के करीब एक हादसा हुआ जिसमें राहगीर खातून जो है वो जाँ बहक हो गई। रवा साल के दौरान अब तक जो है वो तकरीबन 537 अफराद जो है वो जिंदगी की बाजी ट्रैफिक हादसा में हार चुके हैं, जबकि 8000 से ज्यादा जो अफराद हैं वो मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसा में जख्मी हुए हैं। इस वक्त मैं आपको हाब रिवर रोड से रिपोर्ट कर रहा हूँ। यही वो ज्यादातर रोड है जिसपे जो है वो ट्रैफिक हादसा होते हैं। जाँ बहक होने वालों में 418 जो है वो मर्द हैं, जबकि 51 जो है वो खवातीन शामिल हैं। 51 बच्चे और 17 बच्चियां भी जो है वो जाँ बहक होने वालों में शामिल हैं, जबकि हैवी ट्रैफिक के दौरान 163 जो ऐसे अफराद हैं जो हैवी ट्रैफिक की नजर हुए हैं। डंपर की टक्कर से 32 अफराद जाँ बहक हुए, ट्रॉलर की टक्कर से 60, जबकि वाटर टैंकर की टक्कर से 37, जबकि मजदा की टक्कर से 14 और मुख्तलिफ जो मिनी बसेस हैं उनकी टक्कर से 20 अफराद जो है वो मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसा में जाँ बहक हो चुके हैं। 537 का एक नंबर, एक बड़ा फिगर है जो अब तक मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसा में तकरीबन अब ये 8 से 9 महीना लगा है, लेकिन ट्रैफिक हादसा हैं कि इतने बढ़ चुके हैं कि रुकने का नाम नहीं ले रहे। मुख्तलिफ अचानक ही एक वेव लेंथ आती है इनकी, जो ट्रैफिक हादसा बढ़ जाते हैं। मुख्तलिफ हादसा हुए हैं 24 घंटों के दौरान, 7 अफराद दुखमें अजल बन चुके हैं, जिनमें जो है वो 2 खवातीन भी शामिल है। ट्रैफिक पुलिस कहती है हम काम कर रहे हैं, लेकिन अब तक अमली इकदाम होते हुए कहीं नजर नहीं आ रहे। 537 अफराद जो है वो मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसा में लुक़्मे अजल बन चुके हैं। शहर में पुलिस की काली भेड़ों के खिलाफ एक्शन जारी है और अब ऑपरेशन पुलिस के बाद तफ्तीशी पुलिस के एहलकार भी मुअत्तल होना शुरू हो गए हैं। डीआईजी ईस्ट जोन ने इन्वेस्टिगेशन पुलिस के 7 अफसरान को मुअत्तल करने के अहकामात भी जारी कर दिए हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मेराज अख्तर से। जी मेराज, बताइएगा। बिल्कुल, कराची पुलिस के आला अफसरान की जानिब से जो पुलिस में काली भीड़ें मौजूद हैं उनके खिलाफ एक्शन बदस्तूर जारी है। गुज़िश्ता रोज़ भी IG सिंध ने जो है वो 9 SHO समेत तकरीबन 10 पुलिस अफसरान को मुअत्तल किया था। इसके बाद अब जो है ऑपरेशन के अफसरान के बाद अब ऐसा लगता है कि इन्वेस्टिगेशन के अफसरान की भी बारी आ गई है, क्योंकि DIG ईस्ट जोन ने एक बड़ा इक़दाम उठाया है और उन्होंने एक साथ जो है इन्वेस्टिगेशन ब्रांच के 7 पुलिस अफसरान जो है उनको सस्पेंड करने के ऑर्डर जारी कर दिए हैं और उन पर इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने तफ्तीशी उमूर में गफलत और लापरवाही से काम लिया, जिसकी वजह से कोर्ट्स में केसेस जो हैं वो प्रॉपर तरीके से और प्रॉपर टाइम पर पहुंच नहीं सके। तो इसमें जो 7 पुलिस अफसरान हैं उसमें 4 तो इंस्पेक्टर शामिल हैं। उनमें इंस्पेक्टर दिलबर हैं, इंस्पेक्टर मंजर हुसैन हैं, इंस्पेक्टर मुमताज़ हैं, उसके बाद इंस्पेक्टर मुजफ्फर हैं। इसके अलावा सब इंस्पेक्टर हैं 2, मोहम्मद अकरम और मोहम्मद नसीम, और एक ASI हैं अब्दुल कुद्दूस। तो मजमूई तौर पर ये 7 अफसरान हैं पुलिस के जिनको फौरी तौर पर सस्पेंड किया गया है, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया और नोटिफिकेशन की कॉपी जो है वो CT21 ने हासिल की है, जो कि स्क्रीन पर देखी जा सकती है। और इसमें इन तमाम के तमाम जो 7 अफसरान हैं इनको गार्डन इसमें जो ईस्ट का हेडक्वार्टर है पुलिस हेडक्वार्टर ईस्ट, इसमें रिपोर्ट करने की हिदायत की गई। इस हवाले से पुलिस हुकाम से हमारी बात हुई है तो उनका ये कहना था कि अफसरान पर जो है वो गफलत और लापरवाही के अलावा कुछ करप्शन के भी इल्ज़ाम थे, जिनकी पूरी तहकीकात की जाएगी अब, और जैसी तहकीकात मुकम्मल होती है उसके बाद इनकी किस्मत का फैसला किया जाएगा। इस वक्त इनको सिर्फ मुअत्तल करके जो है वो ईस्ट जोन हेडक्वार्टर भेज दिया गया है। जी की जो मौत है वो कौम की हयात है। मुल्क भर में यौम शहदाए पुलिस आज मनाया जा रहा है। सिंध पुलिस के 2549 अफसरान और जवानों ने जाम शहादत नौश किया, जबकि रवां साल में सिंध पुलिस 1839 एहलकार शहीद हुए हैं। यौम शहदाए पुलिस की मरकजी तकरीब PAF म्यूजियम में होगी। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे शायान अली से। जी शायान, आगाह कीजिएगा तकरीब से मुताल्लिक। जी देखें, आज बरोज़ 4 अगस्त जो है मुल्क भर में यौम शोदा पुलिस की मुनासबत से जो है मनाया जा रहा है। पुलिस ने ना सिर्फ कराची या सूबे सिंध बल्कि मुल्क भर में जो है वो शहादतें दी हैं कौम के खातिर और शहरियों के खातिर। जहाँ भी अमन की बात हुई पुलिस जो है सबसे पहले और सबसे आगे रही है। और अगर तफसीली में बात करूँ तो सिंध पुलिस की जानिब से जो है वो बताया जा रहा है कि 2549 अफसरान और जवान जो है वो अपनी जानों के नजराने पेश कर चुके हैं, जबकि रवां सदी में सिंध पुलिस के 1839 जो एहलकार शहीद हुए हैं।
और अगर साल के मुनासिबत से बात करें तो साल 2013 में जो है सबसे ज़्यादा एहलकार शहीद हुए, जिसमें 213 एहलकार ने जो है अपने जानों का नजराना पेश किया, जबकि इसके साथ साथ साल 2012 में जो वो 166 और इसके साथ साथ साल 2014 में 200 जाने जो वो जवान जो शहीद हुए हैं। बताया जा रहा है कि यौम शोदा पुलिस की जानिब से जो है 4 अगस्त को हमेशा की तरह जो है इस साल भी जो है तकरीब रखी गई है, जो कि बेरिया ऑडिटोरियम में रखी गई है, जिसपे जो है वज़ीर आला सिंध और IG सिंध, एडिशनल IG कराची समेत जो है तमाम DIGs हैं, SSPs हैं, वो भी शिरकत करेंगे। जबकि इसमें शहीदों की फैमिली को भी जो है राग़िब किया गया, उनको भी दावत दी गई है और उनकी जानिब से जो है वहाँ पे शिरकत की जाएगी। इस दौरान जो है पुलिस अफसरान शहीदों की फैमिली से मुलाकात करेंगे, उनके मसाइल से जो है वो भी आगाह होंगे, उसके साथ साथ जो है इनको तवाइफ भी देंगे। कहा जा रहा है कि सिंध पुलिस के जवान और अफसरान जो कि शहीद हुए हैं, इन्होंने हमेशा जो है कौम के खातिर कुर्बानियाँ दी हैं, जबकि इसी तरह पुलिस के आला अफसरान की जानिब से कहा जा रहा है कि कौम और जो शहरी हैं इनके अगर बात करें अमन की, तो इनके लिए जो है हमेशा जाने देने के लिए वो अपना नजराना पेश करने के लिए जो है हाजिर है और इसी तरह जो है अपने फ़र्ज़ को अंजाम देते रहेंगे। जी, आपको बताएं कि पाकिस्तान समेत कराची में भी मार्का हक की तैयारी। डिस्ट्रिक्ट मलीर के MPA साजिद जोखियो कहते हैं मलीर प्रेस क्लब में परचम आवेजा किए जाएंगे और इस बार तो दुगनी खुशी मनाई जा रही है। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा अक्सा शाहिद से। जी अक्सा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त सिंध असेंबली के इजलास में मौजूद हूँ, जैसा कि इजलास का सिलसिला जारी हो सारी वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से तमाम तफरीगाहों की जगहों पे जो वो फीस बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है। एंट्री फीस और किसी भी किस्म के पैसे जो वो नहीं लिए जाएंगे और 14 अगस्त तक जो वो तकरीबात का सिलसिला जारी रहेगा। हमारे साथ इस वक्त डिस्ट्रिक्ट मलीर के MPA मौजूद हैं साजिद जोखियो, इनसे पूछते हैं सर, क्या आप अपने हक मार्के हक के नाम से जो इस बार जश्न आज़ादी मनाई जा रही है, क्या तैयारियां की हैं आपने? देखें, ये पूरे मलीर के अंदर मुख्तलिफ एरियाज के अंदर ये प्रोग्राम्स हो रहे हैं और तैयारी पहले भी हम रखते थे, अभी तो और भी हम ज़्यादा तैयारी इसलिए रख रहे हैं कि इंडिया को शिकस्त दी, इसकी खुशी और है। ये यानी 2 खुशियाँ हो गई, एक तो पाकिस्तान की माशाल्लाह खुशी होती है, दूसरा जो इंडिया हमारा जो दुश्मन मुल्क है उसको शिकस्त दी है। और ये प्रोग्राम्स हम मुख्तलिफ एरियाज के अंदर रखते हैं। हम अपने प्रेस क्लब जो है मलीर उसके अंदर भी रखते हैं और मुख्तलिफ एरियाज जो हमारी हैं वहाँ पर प्रोग्राम्स हम रखते हैं। छोटे खुसूसन जो छोटे बच्चे होते हैं उनको ज़्यादा खुशी होती है, उनकी समझ लो कि एक किस्म की ईद होती है, हमारी भी ईद होती है, मगर बच्चे जिस तरह का खुशी मनाते हैं तो उनके लिए कपड़े ले आते हैं, वो पूरे पाकिस्तान के वो कपड़े पहनते हैं और बेजेस वगैरह जो छोटे छोटे झंडे उनको देते हैं ताकि उनको वो जो ईद का समय है वो पूरा अपना सही तरीके से खुशी मनाए इंशाल्लाह। 14 अगस्त तक ये सिलसिला जो है वो इसी तरीके से जारी रहेगा और हमारे साथ रुकने सुबह साथ जोखियो मौजूद है जो मलीर प्रेस क्लब में भी जो वो परचम आवेजा करेंगे और अवामी डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे, बैचेस भी जो है वो दिए जाएंगे और इसी तरीके से 14 अगस्त तक जो वो तैयारियां चलती रहेंगी। हर MP अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में जो वो 14 अगस्त सेलिब्रेशन हक मुबारका के नाम से जश्न आज़ादी सेलिब्रेट करेंगे। जी।